कोई कहीं क्राइम होता है, वहाँ दो पार्टीज होती हैं, एक विक्टिम और एक एक्यूज। विक्टिम के पास ये ऑप्शन होता है कि वो एफआईआर रजिस्टर करवाए जिससे कि बात का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो वहीं एक्यूज के पास भी ये ऑप्शन होता है कि अगर उसको लगता है उसके अगेंस्ट किसी ने फेक केस फाइल किया है या फिर इमीडिएट अरेस्ट से बचने के लिए वो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जा सकता है और वहाँ एंटीसिपेटरी बेल डिमांड कर सकता है। हाई कोर्ट सारी सिचुएशन को देखता है और एंटीसिपेटरी बेल अप्रूव कर सकता है, जिसमें कि वो टर्म्स उसको बता सकता है कि ये बेल आपको 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के लिए दी जा रही है। लेकिन अगर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है तो विद इन 24 आवर्स उसको एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जहां पर पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी की डिमांड कर सकती है, जो कि मैक्सिमम 50 डेज के लिए होती है, या उसको जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा जा सकता है, जो कि 90 दिन के लिए होती है। अब इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है और चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है तो एक्यूज पर्सन को बाय डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। यदि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है, चार्जशीट रजिस्टर कर देती है, तो यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। ट्रायल के किसी भी स्टेज पर एक्यूज पर्सन रेगुलर बेल की डिमांड कर सकता है, क्योंकि ट्रायल कंप्लीट होने में बहुत लंबा समय लग सकता है, दिन लग सकता है, महीने साल लग सकता है। इतने लंबे समय के लिए हम उसको कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, इसलिए कोर्ट नेचर ऑफ ऑफेंस देखती है, एक्यूज का बिहेवियर देखती है और वो देखती है कि कहीं ये सोसाइटी के लिए थ्रेट तो नहीं है, और उसके बाद ही वो रेगुलर बेल डिसाइड करती है, या वो रेगुलर बेल अप्रूव कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। जब कोर्ट रेगुलर बेल डिसाइड करती है तो उसकी जगह वो इंटरिम बेल भी दे सकती है, जो दोनों बेल्स में टर्म्स का फ़र्क होता है। इंटरिम बेल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, जब अब ट्रायल जब चल रहा होता है, ट्रायल कंप्लीट हो चुका होता है, तो एक्यूज दोषी पाया जाता है तो उसको जेल भेजा जाता है। अब जेल से बाहर आने के लिए उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो होता है फर्लो और दूसरा होता है परोल। यदि एक्यूज को लंबी सजा हुई है, जैसे 10 साल 20 साल 30 साल, तो यहाँ पर उसकी लाइफ डिप्रेशन में ना चली जाए, उसको मोनोटोनस फील ना हो, तो इसीलिए उसको कुछ फेवर्ड लीव की जैसे या अर्न लीव के लिए या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उसको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का समय दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम 14 डेज़ का होता है। उन 14 डेज़ के बाद उसको वापस जेल में आना होता है। तो वहीं अगर बात करें परोल की, तो परोल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इमरजेंसी के लिए होता है, जिसमें कि एक्यूज को उसके फैमिली में अगर कोई उसके पेरेंट्स बीमार हैं, किसी की डेथ हुई है या शादी अगर है, तो वो अटेंड करने के लिए उसको वो समय दिया जाता है, और वो 30 दिन के समय के बाद उसको वापस जेल में आना होता है। तो यहाँ पर ये हो गए अंतर